पालो लो, गोर पालो लो, और पालो लो रे मैत बकारा, यो छ मेरी जन्म भूमि, यो छ मेरी बरसों की याद। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका स्वस्थ पशु खुशहाल किसान कार्यक्रम में। और मैं हूं आप लोगों का रेडियो साथी नारायण मेहता। श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उस महत्वपूर्ण हिस्से की जो किसानों की आय बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बकरी पालन की। भारत के लाखों छोटे और सीमांत किसान बकरी पालन के जरिए अपनी आजीविका चला रहे हैं। श्रोताओं, बकरी को तो गरीबों की गाय भी कहा जाता है, क्योंकि कम लागत, कम जगह और कम चारे में भी यह परिवार की बड़ी सहायक बन जाती है। लेकिन जैसे हर जीव के स्वास्थ्य की सुरक्षा जरूरी है, वैसे ही बकरियों को भी कई तरह की संक्रामक और परजीवी बीमारियों का खतरा रहता है, जैसे पीपीआर, खुरपका, मुंहपका, गलघोंटू, बकरियों में बुखार और पेट के कीड़ों की समस्या। यदि समय पर पहचान और रोकथाम न की जाए तो ये बीमारियां न सिर्फ बकरियों की सेहत को बिगाड़ती हैं, बल्कि पशुपालक की मेहनत और आमदनी दोनों पर भारी पड़ती हैं। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं, हम जानेंगे कि बकरियों में पाई जाने वाली प्रमुख बीमारियां कौन कौन सी हैं, उनके लक्षण कैसे पहचानें और सबसे महत्वपूर्ण उनसे बचाव और रोकथाम के आसान उपाय क्या हैं। इन तमाम बातों पर हमें जानकारी दे रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर से प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अमूल ग्रोवर जी। तो आइए चलते हैं इस महत्वपूर्ण बातचीत की ओर। सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से हार्दिक आभार एवं अभिनंदन। जानवरों की बीमारी के बारे में हर बार हम कुछ न कुछ जानकारी ले रहे हैं। इस बार मैं आपको बकरियों की प्रमुख बीमारी एवं उनके टीकाकरण के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जैसे कि बकरियों में एक महत्वपूर्ण बीमारी है बकरी प्लेग। ये बीमारी आप सब लोग जानते होंगे, इसको अंग्रेजी में पीपीआर भी कहते हैं। तो ये बीमारी मुख्यतः छोटे आयु से बड़े आयु के पशु में होती है। ये एक विषाणुजन्य बीमारी है। इस बीमारी के कारण ज़्यादातर पशु प्रभावित हो रहे हैं और इस बीमारी होने के बाद ज़्यादातर 30 से 60% पशु मर जाते हैं। इस बीमारी का रोकथाम करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह बीमारी ज़्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इस बीमारी के प्रमुख लक्षण ऐसे हैं कि जैसे ही ये बीमारी दिखती है पशुओं में, तो सर्वप्रथम बुखार आता है। तेज बुखार आके जानवर खाना छोड़ देता है जी। और बाद में मुंह में छाले हो जाते हैं और दस्त और नाक से पानी और आँख से पानी आ जाता है। पहले तो नाक से पानी आता है, बाद में वो गाढ़ा बन जाता है जी। और इसी प्रकार से वो बाद में अगर कोई उपचार नहीं हुआ तो जानवर मर जाता है। तो इस जानवर का उपचार कैसे करेंगे? जैसे ही आपको इस बीमारी के लक्षण मिलते हैं तो तुरंत नज़दीकी पशु अस्पताल से संपर्क करें और उसका उपचार कराना शुरू करें। ठीक है जी। और दूसरा, इस बीमारी के टीकाकरण के बारे में मैं आपको एक विशेष रूप से जानकारी देना चाहूँगा। ये जो बकरी प्लेग है, इसका टीका भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर ने विकसित किया है, जो आप बकरियों में 3 माह के आयु में लगा सकते हैं। प्रथम टीकाकरण आपको 3 माह के आयु में लगाना है जी। इसका बूस्टर टीका आप प्रथम टीका के बाद 3 सप्ताह के बाद लगा सकते हैं। और इस टीका का नियमित टीकाकरण आपको जानवरों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। मतलब 3 साल के बाद आपको इसको लगाना पड़ेगा। हर 3 साल के अंतराल में ये बकरी प्लेग का टीका लगाना उपयुक्त है। और कोई भी टीका लगाने से पहले 1 हफ्ता या 10 दिन पहले परजीवी नाशक दवा पिलाना उपयुक्त रहता है। टीका ही एक ऐसा माध्यम है जो इस रोग का प्रतिबंध करेगा और पशुपालक भाइयों का
आर्थिक नुकसान कम करने में ये कारगर साबित रहेगा। जैसे मान लीजिए बकरी बच्चा देने वाली है, ठीक है, तो उसके 10 दिन पहले या उस समय के दौरान ये बीमारी बकरियों में पाई जाती है। इसी में भी कुछ नर्वस प्रकार के लक्षण पाए जाएंगे। इस बीमारी में भी वो मुंडी ऊपर करेगी या गोल गोल घूमेगी या बैठे रहेगी। ये बीमारी मुख्यतः उसके शरीर में ऊर्जा की कमी के कारण होती है। जैसे 2 बच्चे देने वाली बकरी में ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है और उसी दौरान हम उसको कम ऊर्जा देते हैं और जो हम खिलाते हैं वो कम खिलाते हैं और उसकी शरीर का ऊर्जा का मात्रा हम पूरा नहीं कर पाते हैं और उस ऊर्जा की कमी के कारण उसमें ये बीमारी होती है, जिसको हम प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया कहेंगे। और इस बीमारी से बचने के लिए हमें क्या करना है? तो इस बीमारी से बचने के लिए हमें, जैसे ही आपकी बकरी बच्चा देने वाली है उसके 10-15 दिन पहले उसको थोड़ा सा गुड़ खिला सकते हैं ताकि उसकी शरीर की ऊर्जा की मात्रा संतुलित रहे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ऐसा कुछ फिर भी आपके बकरी में ऐसे कुछ लक्षण दिखाई दिए तो तुरंत नजदीकी पशु अस्पताल से संपर्क करके या पशु डॉक्टर से संपर्क करके आप उसका इलाज तुरंत करवाए। अगर इलाज में देरी होती है तो इसमें जानवर या बकरी की जान जाने का संभावना ज्यादा रहता है। कभी कभी क्या होता है, एक बीमारी होती है ब्रुसेलोसिस। एक जीवाणु जनित एक बीमारी है, ब्रुसेल्ला एबॉर्टस हम उस जीवाणु को कहते हैं, ठीक है। और बकरियों में वो उसी ब्रुसेल्ला का होता है, ब्रुसेल्ला मेलिटेंसिस नामक का एक जीवाणु रहता है। उस जीवाणु के कारण ये बच्चा, मतलब एबॉर्शन कहेंगे हम इसको, बच्चा फेंक देती है। लास्ट जब वो होता है उसका प्रेगनेंसी का पीरियड, तो उस पीरियड में वो बच्चा फेंक देती है। तो इस संदर्भ में हम, अगर आपके पास जितनी बकरियां है उसको साल में एक बार हम अगर ब्रुसेलोसिस के लिए टेस्ट करते हैं और जो बकरी ब्रुसेल्ला या उस चीज के लिए पाए जाते हैं तो उसको हम अलग कर सकते हैं या दूर रख सकते हैं। तो इसका बचाव करने के लिए हम उसको साल में एक बार उसको चेक करके पता कर सकते हैं कि किस बकरियों में ये ब्रुसेल्ला नामक इन्फेक्शन हुआ है। और ऐसा है कि ये जूनोटिक डिसीज है, मतलब ये ब्रुसेल्ला बकरियों से आदमी को हो जाता है। तो इसमें हमें भी थोड़ा सा सावधानी बरतना होगा। जिस टाइम बच्चा फेंकती है उस टाइम थोड़ा सा ग्लव्स वगैरह पहन के उसको वो करना है, हैंडल करना है, ताकि उस क्या है कि जो बच्चेदानी से जो भी स्राव बाहर आता है उसके संपर्क से ये आदमियों में बीमारी हो जाती है और ये बहुत ही बीमारी घातक साबित होती है। इसलिए इसको जब भी ऐसा कुछ लगता है कि ऐसे लक्षण हैं तो उसको सावधानी पूर्वक उसको हैंडल करना है। दूसरा एक बीमारी है, जैसे ज़्यादातर मेल्स में पाई जाती है, बकरों में पाई जाती है। तो ये बीमारी क्यों हो जाती है? जैसे शरीर में पानी का कमी होने के कारण कुछ जो क्रिस्टल्स बन जाते हैं, मूत्र नलिका होती है उसमें क्रिस्टल्स जम जाते हैं और बाद में उसका आकार बढ़ जाता है। इससे मूत्र जो होता है वो बाहर आने में उसको दिक्कत हो जाती है और उसमें ज़्यादातर क्या होता है कि पेन होता है, दर्द होता है, पेट में दर्द होता है और जानवर असहज महसूस करने लगता है। इसमें हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा एक अमोनियम क्लोराइड करके एक केमिकल है, उसको हम खाद्य में 1 से 2% मिक्स करके या मिला के उसको खिला सकते हैं, ताकि क्या होता है ये जो पथरी बनने का संभावना इससे कम हो जाता है, ठीक है। पशु में परजीवी, अंतर परजीवी और बाह्य परजीवी, ऐसे 2 प्रकार के परजीवी पाए जाते हैं। तो इसके रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं ये थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे। अंतर परजीवी या बाह्य परजीवी की रोकथाम के लिए हम, जैसे अंतर परजीवी है तो उसके 3 माह के आयु में हम उसको दवा खिलाना स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर हम फेनबेंडाजोल नामक एक दवा है उसको 5 से 10 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम के शरीर भार के हिसाब से हम उसको खिला सकते हैं। ये बाजार में भी उपलब्ध होता है। शरीर भार के हिसाब से इसको खिलाना उपयुक्त है। अगर कम दवा की मात्रा होती है तो बाद में इस दवा का जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है और बाद में
मतलब उसका शरीर भार के हिसाब से आपको इसका दवा देना बहुत जरूरी है। बाह्य परजीवी के लिए आप परमेथ्रिन या साइपरमेथ्रिन, मतलब बाजार में इसको बिटॉक्स नामक एक दवा उपलब्ध है जी उस दवा का छिड़काव अगर आप करते हैं जानवर के शरीर पे और जानवर के गोट में अगर इसका छिड़काव सही तरीके से करते हैं तो उसका प्रतिबंध करना मुमकिन है। जैसे अगर आप जानवर के शरीर पे इसका छिड़काव करना चाहते हैं तो 2 मिली 1 लीटर पानी में उसको मिक्स करें और उससे पहले जानवर को पानी पिलाएं। ये थोड़ा सा जहरीला घटक है, ये जानवर को मतलब अगर पी जाएगा तो उसके शरीर पे प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं। तो इसको कैसे करना है, 2 मिली 1 लीटर पानी में मिक्स करके उसके शरीर के पीछे के हिस्से में इसको लगाना है। और ये लगाते समय जब धूप होता है, ये ध्यान देना है कि धूप के समय ही उसको लगाना है ताकि वो सूख जाएगा, सही तरीके से सूख जाएगा। बाद में आप 1-2 घंटे के बाद इसको आप फिर से हमारे पानी से उसको फिर से नहला सकते हैं। जी सर। ठीक है। जब इसको गोट में अगर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसकी मात्रा हमें बढ़ानी होती है। जैसे 6 ml 1 लीटर पानी में हम इसको मिलाएंगे दवा को, डिटॉक्स को, और इसका छिड़काव हमारे जो पशुगृह है या गोट है जानवरों का उसमें हम करेंगे। क्योंकि जो भी इसकी अंडे होते हैं किलनियों के वो पशुगृह में ही रहते हैं जी। अगर हम पशुओं पर सिर्फ इस्तेमाल करेंगे इस दवा का फिर भी इसका कोई ये नहीं होगा, प्रभाव नहीं होगा। और इसी के कारण हमें जानवर पर और उसी के साथ उसके पशुगृह में भी इसका इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। हम ये सलाह देना चाहेंगे कि बकरियों की बीमारी आजकल जो बकरी प्लेग है जी ये ज़्यादातर बढ़ रही है। जी उसी में हमें सिर्फ एक सावधानी बरतना है कि इसका टीका हम सही समय पे लगाते हैं। जो अभी हमने कहा कि पीपीआर का जो बकरी प्लेग का टीका है वो हमारा संस्थान ने विकसित किया है। अगर ये 3 माह के आयु में हम लगाते हैं और उसको 3 साल बाद 3 साल अंतराल में हम उसको रिपीट करते हैं तो ये बकरियों को उस बकरी प्लेग से बचाएगा, जिसके कारण पशुपालकों को ज़्यादा मात्रा में आर्थिक नुकसान हो रहा है वो बच जाएगा। और अंत परजीवी और बाह्य परजीवी का अगर सही तरीके से हम रोकथाम करते हैं तो उनका स्वास्थ्य भी सही रहेगा, जो उनका शरीर भार का जो ग्रोथ रेट है वो भी अच्छा रहेगा और उसी हिसाब से उनका पशुपालक को इसका बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी अगर जानवर बीमार अगर आपको दिखाई देता है जी तो उसको ज़्यादा अपने आप ठीक होने का इंतज़ार न करके अगर तुरंत नज़दीकी पशु अस्पताल से अगर हम संपर्क करते हैं तो ये ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। क्योंकि कोई भी बीमारी अगर उसके पहले चरण में अगर उसको हम उसका उपचार करते हैं तो वो जल्दी ठीक हो जाती है। यानी कि अगर हम अंतिम चरण में उसका उपचार करना स्टार्ट कर देंगे तो ये घातक साबित हो सकता है या बकरी की जान भी जा सकती है। इसलिए बकरी का टीकाकरण के साथ उसका जो कृमिनाशक दवा देना बहुत ही ज़रूरी है और तभी इसका पशुपालक को फायदा हो जाएगा। श्रोताओं, आज का कार्यक्रम यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि यह कार्यक्रम आपके लिए जानकारीप्रद रहा होगा। सुनते रहें कुमाऊं वाणी आपन रेडियो आपन बात।